मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पेटलावाद, रानापुर और पारा क्षेत्र में किसान प्याज का उत्पादन करते हैं, जिससे जिले भर में पूर्ति होती है। इसके अलावा व्यापारी गुजरात और महाराष्ट्र से प्याज लेकर बेचते हैं। फिलहाल जिले में नए प्याज की आवक अब तक शुरू नहीं हो पाई है। देश भर में मालवा का मीठा प्याज काफी पसंद किया जाता है। वर्तमान में आवक कम होने से भाव में तेजी बनी हुई है। ये थोक में 35 से 38 रुपए बिक रहा है, जबकि आम उपभोक्ताओं को 45 से 50 रुपए किलो तक मिल रहा है। दिसावर में मांग मजबूत है। थोक सब्जी मंडी प्रतिदिन 1000 कट्टे की आवक है। जिले में प्याज की खेती के प्रति किसानों का रुझान काफी बढ़ा है। इस साल 15,706 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की बुआई की गई है, जो कि अगले महीने बाजार में आने लगेगा। उत्पादन करीब 3.5 लाख टन की होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के उरई में प्याज ने एक बार फिर से लोगों के आंसू निकालना शुरू कर दिया है। बीच में 1-2 महीने भले ही राहत मिली हो, लेकिन इधर नासिक की मंडियों से प्याज की आवक कम होने के कारण भाव फिर से 50 रुपए किलोग्राम पहुंच गए हैं। कोरोना काल से सरसों के तेल के भाव भी नहीं थम रहे हैं। प्रयागराज में मटर के रेट में भी उछाल आ गया है। अन्य सब्जियों के दाम फिलहाल स्थिर चल रहे हैं। मटर के रेट में 2 से 3 रुपए किलो की वृद्धि हुई है। भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 2000 टन चावल उपहार के तौर पर दिया है। विदेश मंत्रालय ने 12 फरवरी 2021 को एक बयान में कहा कि 1000 टन की पहली खेप 11 फरवरी 2021 को सीरिया पहुंच गई। सीरिया में भारत के राजदूत ने वहां के स्थानीय प्रशासन मंत्री और राहत समिति के प्रमुख को पहली खेप सौंपी थी। शेष 1000 टन चावल भी 18 फरवरी तक सीरिया पहुंच जाने की उम्मीद है। प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत के रूप में सोयाबीन की खपत ज्यादा होती है और इसका इस्तेमाल कई रूपों में भी किया जाता है। पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते इसकी मांग बहुत कम हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इसकी मांग काफी बढ़ी है। पिछले महीने जनवरी 2021 में सोया मील का निर्यात 6 गुना तक बढ़ने के चलते सोयाबीन के भाव को मजबूती मिली है। आगामी त्योहारी मांग और बाजार में कारोबारी गतिविधियों के बढ़ने से बीते सप्ताह दिल्ली तेल तिलहन बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में सुधार आया है। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न जिन्सों के अलावा तिलहन फसलों के मंडी शुल्क में लगभग 1% की वृद्धि की गई है, जिससे सरसों और सोयाबीन के दाम में लगभग 50 रुपए क्विंटल की वृद्धि होने की संभावना है। मंडी शुल्क की यह वृद्धि 14 फरवरी से प्रभावी हो चुकी है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कॉटन के दाम बढ़ने के साथ ही खरीद भी तेज हो गई है। बड़े जमींदारों ने अपने घरों में ही नरमे की फसल रोक रखी है। वो भाव बढ़ने का अभी इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों जिले में 6000 प्रति क्विंटल के नरमे का भाव बढ़ गया था। लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों और ईरान को निर्यात किए जाने की संभावना कम होने से देश का चीनी निर्यात चालू चीनी विपणन वर्ष 2020-21 में 24% घटकर 43 लाख टन रह सकता है। AISTA ने अक्टूबर-सितंबर 2020-21 में चीनी उत्पादन बढ़कर 2.99 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया है। यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन UPSMA ने कहा है कि चीनी मिलों ने अब तक 611 लाख टन गन्ने की पेराई करके 63 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। औसत रिकवरी घटने से उत्तर प्रदेश में इस सीजन में चीनी उत्पादन घटने की संभावना जताई जा रही है। उद्योग के विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले सीजन की तुलना में रिकवरी 0.50% कम हो सकती है।